साथियों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आपको मेरा प्रेम नमस्कार। जैसा कि हमारा अध्ययन चल रहा है न्यायियों की पुस्तक पर, तो आज मैं आपका अध्ययन कराना चाहता हूँ न्यायियों की पुस्तक और उसका अध्याय 8। और अभी तक हमने इस बात को देखा था कि कैसे गिदोन ने मिद्यानियों पर विजय पाई, और जो गिदोन है उसका युद्ध बराबर चल रहा है। और इस युद्ध के दौरान में हम जिस बात को देखते हैं, जो पहली बात हमें इस अध्याय 8 से देखने को और सीखने को मिल सकती है, तो वो 1 से 3 के बीच में यहाँ पर क्या है, गिदोन से जो एप्रैमी लोग हैं वो शिकायत करने लगते हैं कि तू युद्ध करने गया तो तू मुझे क्यों नहीं ले गया। अर्थात इन्होंने नप्तालियों की सहायता ली थी, लेकिन जो एप्रैमी लोग हैं इस बात को चाहते हैं कि उनकी भी सहायता ली जानी चाहिए थी। ये तब कह रहे हैं जब गिदोन ने जीत हासिल कर ली है मिद्यानियों पर और मिद्यानियों को खदेड़ रहे हैं। तो एप्रैमी वास्तव में ये अपना प्रेम दिखा रहे हैं कि सहायता की बात करते कि हम इनकी सहायता करेंगे। यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर नहीं है, लेकिन एक जिस चीज को हमें मान लेना चाहिए, हमें धारणा नहीं बनाना चाहिए कि जब ये जीत गए हैं तब ये बात बोल रहे हैं। लेकिन हो सकता है यदि गिदोन इनसे बोलता तो जो एप्रैमी लोग हैं वो गिदोन का साथ देते। तो हम ज्यादा धारणा बनाने वाले लोग ना बने। जो व्यक्ति जैसा कहता है हमें उसकी बात को वैसा स्वीकार करना चाहिए, और गिदोन भी यहाँ पर वैसे ही स्वीकार करता है और एक बेहतर तरीके से जो एक काउंसलिंग कह सकता है, एप्रैमी लोगों की काउंसलिंग करता है कि जो एप्रैमी लोग हैं कोई दुश्मन नहीं है, वो उसके ही जाति भाई हैं, इस्राएली लोग हैं। तो वो बहुत अच्छी रीति से वो उनको काउंसलिंग करता है और इस बात को बोलता है कि आप लोग तो हमसे बेहतर लोग हैं, आप लोगों ने तो हमसे बेहतर लड़ाइयाँ लड़ी हैं, हम लोग हैं आपके सामने कुछ भी नहीं है। और ऐसा करके वो क्या करता है, एप्रैमियों को समझाता है। तो एक बहुत अच्छा परिवार में, जिस परिवार में कई भाई होते हैं, परिवार बड़ा होता है, तो परिवार में आपस में मनमुटाव ना हो, तो एक बेहतर काउंसलिंग का तरीका यहाँ पर बताया गया है कि कैसे हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है, उनके कार्यों की प्रशंसा करना है और उनके सामने अपने आप को नम्र और दीन प्रस्तुत करना है, जिससे समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाता है। इसके बाद जो हमें दूसरी बात देखने को मिलती है, जो अध्याय 8 के पद 4 से लेकर 17 तक में है। गिदोन ने क्या किया है, मिद्यानियों को खदेड़ा है और मात्र 300 सैनिकों के साथ वो क्या करता है, लड़ता है। और जब 300 सैनिकों के साथ लड़ता है तो वो जब वो जो मिद्यानियों को खदेड़ते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं, और उनके राजा जो है सलमुन्ना और जेबह को पकड़कर घात करना चाहते हैं गिदोन की सेना, जो मात्र 300 लोग हैं। तो जो रास्ते में सुक्कोत के लोग हैं उनसे इस बात को ये गिदोन बोलता है कि जो हमारे सैनिक हैं इनके लिए खाने पीने का प्रबंध किया जाए, हमारे जो सैनिक हैं वो थके हारे हैं। क्योंकि जो जेबह है और सलमुन्ना है ये सुक्कोत के लोगों को भी परेशान करते थे, लेकिन ये सुक्कोत के लोग बोलते हैं गिदोन की सेना के लिए हम भोजन वस्तु नहीं देंगे। तो गिदोन बड़ा नाराज होता है और पद हम 7 में देखते हैं, गिदोन ने कहा, जब यहोवा जेबह और सलमुन्ना को मेरे हाथ में कर देगा तब मैं इस बात के कारण तुमको जंगल के कटीले और बिच्छू पेड़ से नुचवाऊंगा। इसके बाद ये पनूएल को गया तो पनूएल के लोगों से कहा, तो पनूएल के लोगों ने भी सुक्कोत के लोगों जैसा जवाब दिया। तो फिर वो भी उनसे नाराज हो जाता है और इस बात को कहता है कि 9वें पद में उसने पनूएल के लोगों से कहा, जब मैं कुशल से लौट आऊंगा तब इस गुम्मत को ढा दूंगा। तो जो हम देखते हैं कि गिदोन परमेश्वर की सहायता से लड़ रहा था और मनुष्यों से उसने सहायता मांगी तो मनुष्य पीछे हट गए, और जबकि जो राजा क्या है, जेबह और
सलमुन्ना जिनके लिए परेशान कर रहा था, उनसे गिदोन बोलता है मेरी सहायता करो, मैं इन पर जय पालूंगा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ये बातें हमारे जीवन में भी होती है कि कई बार हम देखते हैं कि लोग जिन समस्याओं का सामना लोग कर रहे हैं, आप उनकी मदद के लिए आगे आते हैं, वही आपसे क्या करते हैं, किनारा कर देते हैं, वही आपसे आपकी सहायता करने से पीछे हट जाते हैं। तो ये मनुष्य का स्वभाव है और ये चीज़ यहाँ पर भी हमें देखने को मिलती है। तो हम इस जिस चीज़ को हम देख सकते हैं कि हमारा जो भरोसा है मनुष्यों पर कदापि नहीं होना चाहिए, हमारा भरोसा परमेश्वर पर ही होना चाहिए। और उस परमेश्वर ने गिदोन के लिए जय दिलाई थी। और फिर पद हम 10 से 17 तक में हम देखते हैं कि गिदोन ने आखिरकार जो जेबह है और सलमुन्ना है उनको पकड़ता है और उनको अपने कब्जे में करता है। और जो लाख भर सैनिक है, लिखा है पद 10 में 1,20,000 हथियारबंद थे, उनको भी वो क्या करता है, उनको भी पकड़ता है और अपने सैनिकों के द्वारा उनको घात कराता है। तो हमारी जो विजय होती है वो परमेश्वर की सहायता से ही होती है। तो हम मनुष्यों पर भरोसा न रखते हुए परमेश्वर पर भरोसा रखते ही आगे बढ़ते जाना है, जिस चीज को हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और हम इस बात को देखते हैं कि जो सुक्कोत के लोग हैं, जब उन्होंने सहायता करने से 300 सैनिकों को जो थके माने थे उन्हें रोटी देने से मना कर दिया था, तो जैसा उसने कहा था गिदोन ने कि बिच्छू पेड़ों के द्वारा क्या करवाऊंगा, तुम लोगों को रौंदूंगा, उनको बिच्छू पेड़ लाकर सुक्कोत के पुरुषों को उसने सबक सिखाया और उसने पनूएल का गुम्मत भी गिरा दिया। तो फिर जब परमेश्वर के लोग नाराज होते तो वो भी परमेश्वर से बल सामर्थ्य मांगते हुए वो हिसाब कर देते हैं। तो यहाँ पर हम गिदोन देखते हैं। इसके बाद जो हमें तीसरी बात हमें देखने को मिलती है कि गिदोन ने विचार किया कि जो जेबह है और जो जेबह है वो सलमुन्ना है, इन पर थोड़ी सी दया दिखाई जाए। पर दया दिखाने के लिए वो एक चीज पूछता है, जो पूछता है कि जो पद 18 में लिखा है, फिर उसने जेबह और सलमुन्ना से पूछा, जो मनुष्य तुमने ताबोर पर घात किए थे वे कैसे थे? उन्होंने उत्तर दिया, जैसा तू वैसा ही वे भी थे, अर्थात एक एक का रूप राजकुमार सा था। तो गिदोन तो चाहता था कि चलो इन पर दया दिखाई जाए, क्योंकि ऑलरेडी मिद्यानियों को, जिनकी संख्या टिड्डियों के बराबर थी, जिनके ऊंट की संख्या समुद्र के किनारे की बालू के समान थी, जो अनगिनत थे, उन पर विजय पाई थी, तो सोचा कि थोड़ा सा दया दिखाई जाए। फिर जब दया दिखाने की बात आई तो वो उनसे पूछता है कि जब तुम ताबोर में गए तो क्या तुमने वहां पर जो लोग थे उनको घात किया? उनको क्यों घात किया? तो क्या वो बोलते, जैसा तू, अर्थात जैसे गिदोन था वैसे ही वो लोग थे, तो उन्होंने उनको घात किया था। तब गिदोन नाराज होता है, अर्थात इन्होंने अच्छे भले लोगों को इन्होंने नहीं छोड़ा, तो ये इनको प्राण जो दान देने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि ये जब तक जीते रहेंगे ये लोगों को घात करते रहेंगे, अच्छे लोगों को नुकसान पहुंचाते जाएंगे। तो इस प्रकार की बात इसकी समझ में आती है गिदोन की। तो फिर गिदोन बोलता है, अपने पुत्र से बोलता है यातीर से कि उठकर इनको घात कर, और जो बेटा है उसका वो घात करने से हिचकिचा जाता है। तब वो जो जेबह है और सलमुन्ना उल्हाना देते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि गिदोन उनको घात करता है। तो गिदोन उनको नष्ट करता है। तो बात यह है, जिनके जीवन में दया नहीं है, जिनके जीवन में लोगों के प्रति वो लोगों के जीवन में कहना चाहिए जो एक संवेदना होना चाहिए नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों को गिदोन ने नष्ट कर दिया। तो ये चीज़ मुझे और आपको सीखना है। समाज में कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनमें थोड़ी सी भी दया नहीं है। तो बाइबल कहती, जिसने दया नहीं की उसका न्याय भी बिना दया के किया जाएगा।
और यहाँ पर जो गिदोन उनको घात करता है वो उसी आधार पर करता है कि इन्होंने दया नहीं की तो इनका भी जो न्याय है बिना दया के किया गया, अर्थात उसने उन्हें घात किया। इसके बाद हम न्यायों के 8 अध्याय के 22 पद से लेकर हम देखेंगे 28 पद तक। यहाँ पर अब जो गिदोन कर रहा है वो क्या कार्य कर रहा है कि मिद्यानियों से इस्राएलियों ने जो लूट ली है उसका हिसाब किताब मांगता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण काम होता है कि जब हमने विजय पाई है और उनके लिए मिद्यानियों के लिए लूटा है तो गिदोन उसका हिसाब किताब मांगता है और मांगना भी जायज़ है, क्योंकि यदि हिसाब किताब हर चीज़ का नहीं मांगा जाए तो कई चीज़ें नियंत्रण से बाहर हो जाती है। और उस हिसाब किताब में एक विशेष जो चीज़ वो मांगता है वो क्या मांगता है, 24वें पद में लिखा है, फिर गिदोन ने उनसे कहा मैं तुमसे कुछ मांगता हूँ, अर्थात तुम मुझको अपनी अपनी लूट में की बालियाँ दो। वे तो इस्माइली थे, इस कारण उनकी बालियाँ सोने की थी। अर्थात बालियाँ क्यों मांगा, बालियाँ मांगने का कारण है, वो कारण ये है, जब हम यदि पिछले अध्यायों में जाएंगे तो आप इस बात को पाएंगे कि जब मूसा सीनै पहाड़ पर चढ़ गया तो जो इस्राएली लोग थे वो कहने लगे मूसा कहाँ गया हमें पता नहीं है, हमारे लिए देवता बनाइए। तो जो हारून है वो क्या करता है, जो इस्राएली स्त्रियां बाली पहनी हुई थी उन बालियों को लेता है और उनको ढाल कर एक क्या करता है, सोने का बछड़ा बनाता है और बोलता है ये तुम्हारा वो देवता है जो तुम्हें कहाँ से छुड़ा के लाया है, मिस्र से लाया। तो गिदोन ने कहीं ना कहीं इस्राएलियों के उस स्वभाव के विषय में वो जानता था कि इस्राएली लोग हैं परमेश्वर को बड़ा जल्दी भूल जाते हैं। क्योंकि उसके पहले यदि आप देखें ये न्यायियों की पुस्तक में हमने पिछले समय में कुछ न्यायियों को देखा कि इस्राएलियों ने वह किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है, और जब न्यायियों ने उन्हें छुड़ा लिया और न्यायी जब तक जिंदा रहा तब तक तो वो परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, और जैसे ही न्यायी मर जाता है उसके बाद वो फिर परमेश्वर की दृष्टि में बुरा करने लगते हैं। तो ये इस्राएलियों का स्वभाव है कि बहुत जल्दी परमेश्वर की ओर से फिर जाते हैं। तो इसने क्या किया, लूट में की बालियों को कारण यही है क्योंकि गिदोन ने निश्चित रीति से सुना होगा कि जो इस्राएली लोग हैं क्या करते हैं, सोने का बछड़ा इन्होंने हारून से बनवाया था। तो वो नहीं चाहता है कि लोग फिर वैसी गलती करें और उन गलतियों का बार बार यदि वो गलतियां करेंगे तो ऐसी भी एक समय ऐसा आएगा कि परमेश्वर इनको नष्ट कर देगा। तो वो चाहता है कि ये लोग उन गलतियों को करने से बच जाएं। फिर भी हम देखते हैं कि जब इसने सारे सोने चांदी को इकट्ठा किया और फिर पद 27 में लिखा है, उनका गिदोन ने एक एपोद बनवाकर अपने ओपरा नामक नगर में रखा और सारा इस्राएल वहां क्या हो गया, व्यभिचारिणी के समान उसके पीछे हो लिए, और वह गिदोन के लिए उसके घराने के लिए फंदा ठहरा। अर्थात जो सोना चांदी इकट्ठा किया और जो किया गया, तो हम इस बात को देखते हैं कि इस्राएली अपने स्वभाव के अनुसार वो व्यभिचारिणी की चाल में चलते हैं। पर बात यह है कि गिदोन ने अपने समय में पूरा प्रयास किया कि इस्राएली लोग पाप करने से बचें। तो यह चीज़ मेरे और आपकी जवाबदारी होती है। जब मैं बोलता हूँ मैं पास्टर हूँ, या मैं बोलता हूँ मैं चर्च का डीकन हूँ, मैं बोलता हूँ मैं चर्च के अध्यक्ष हूँ, या आप किसी भी प्रभु के कार्य में डायरेक्ट यदि इन्वॉल्व हैं, यदि आप विश्वासी हैं, तो मेरी और आपकी सबकी जवाबदारी बनती है कि हम वो सारे उपाय अपनाएं जिन उपाय को कलीसिया के लोग या अन्य जाति लोग हमारी कलीसिया को लोगों को लेकर भ्रमित रीति से या उन्हें पाप में फंसाएं या पाप वाली चीज़ों में ले जाएं। तो हमें हर वो प्रयास करना चाहिए जिससे कलीसिया के लोग पाप करने से बचें। और गिदोन ने यहाँ पर वही किया, क्योंकि यदि हम अगुवे इस बात को नहीं सोचेंगे तो जो सामान्य विश्वासी लोग हैं तो उनके लिए बहकना कोई बड़ी बात नहीं होती है। शैतान उनकी तो खोज में रहता कब किसको फाड़ खाएं। कई बार कलीसियाओं में जो स्पष्ट कई चीज़ें नहीं बताई जाने के कारण से
लोगों में डर और भय नहीं रहता है। और हम इस बात को देखते हैं कि कलीसियाओं में ऐसे ऐसे कार्य होने लगते हैं जिसके कारण से परमेश्वर घृणा करता है। और यही कारण है कि हम यदि आने वाले समय में जब आप पुस्तकों का अध्ययन करेंगे तो परमेश्वर खुद उलायना कहते, तुम मेरे भवन में क्यों आते हो, तुम मेरे भवन में क्यों आते हो, केवल मेरे आंगनों को रौंदने के लिए आते हो। ठीक है ना। तो ये सारी बातें परमेश्वर आगे परमेश्वर अपने वचन में बताएगा। तो परंतु हम कलीसिया के अगुओं की एक जवाबदारी होती है कि कलीसिया के लोग पाप करने से बचें। हमें वो सारे प्रयास करना चाहिए, हमें वो सारी शिक्षाएं देना चाहिए जिससे कलीसिया के लोग पाप करने से बचें। कई बार क्या होता है, हम डर के कारण से कि हमारे विश्वासी लोग बुरा ना मान जाए, नाराज ना हो जाए, तो कई बार खरी शिक्षाएं नहीं देते हैं। जब ये गिदोन इनसे इनकी बालियां मांग रहा होगा तो क्या सब लोग बड़े उदारता से दे रहे होंगे? अरे कई लोग तो ये कुड़कुड़ा रहे होंगे, अरे मेरे पति ने इनके साथ जाके विद्यानियों से लड़ाई की है तब जाके ये मिला है, और क्या कर रहे हैं, ये तो हमसे सोने की हरे के सोने के जो जेवर हैं, जो बालियां हैं, ये मांग रहे हैं। पर गिदोन वो कार्य को करता है। इसी प्रकार से कलीसिया में खरी शिक्षा दी जाना चाहिए। यदि कोई कलीसिया में यदि ऐसे कार्य करते हुए पाया जाता है जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है, तो कलीसिया को एक सख्त निर्णय लेना चाहिए कि इन व्यक्तियों को कलीसिया से आउट करें। यदि कोई व्यभिचार करता है उस पर खरी उपदेश होना चाहिए। यदि कोई चर्च के पैसे का चोरी करता है उस पर खरे उपदेश होना चाहिए। यदि चर्च के अंदर या कलीसिया में या समाज में यदि गलत बातों को कोई कर रहा है, तो कई बार हम इस बात तक को देखते हैं कि लोग पुलपिट पर शराब पिए जाते हैं, बीड़ी सिगरेट तंबाकू तमाम प्रकार का नशा करने के बावजूद भी जब पुलपिट पे बड़े धड़ल्ले से चले जाते हैं, तो आप सोचिए, ऐसी बातों को हमें प्रोत्साहित नहीं करना है। बड़ी मजबूती के साथ हमें उनको खरा उपदेश देना है ताकि लोग सही बात को समझें और परमेश्वर के अनुसार जीवन जिएं। क्योंकि हर एक अगुवे की एक जवाबदारी है कि वो अपनी कलीसिया में खरी बातों को बोले, और यहाँ पर गिदोन वही कार्य कर रहा है। इसके बाद हमें एक और बात देखने को मिलती है, पद 29 से लेकर पद 35 तक। यहाँ पर गिदोन की मृत्यु का वर्णन है, लेकिन हम इस बात को देखते हैं गिदोन ने भी कुछ गलतियाँ की। गिदोन के पास कई स्त्रियां थीं जिसके कारण से उसके 70 बेटे हुए, और इसके बाद हम देखते हैं उसने कई स्त्रियों होने के बावजूद भी फिर उसने एक जो रखेल है, शकेम में उसकी एक रखेल रहती थी। अर्थात परमेश्वर ने जब ढेर सारी स्त्रियां दी उसके बावजूद भी क्या कहे, अनऑथोराइज रीति से, इलीगली रीति से रखेल रखा हुआ था, ये गिदोन रखा हुआ था। आप सोचिए, तो जब आप इस प्रकार के काम करेंगे तो उसका परिणाम हमें देखने को मिलता भी है कि किस प्रकार से फिर परमेश्वर नाराज होता है, जिसके विषय में हमें आगे के अध्याय में मिलेगा। अर्थात गिदोन के जीवन में भी एक धब्बा है कि परमेश्वर ने उसको स्त्रियां दी जिससे बच्चे हुए, इसके बावजूद भी इलीगली रीति से रखेल रखा था। रखेल इलीगली होती है, समाज स्वीकार नहीं करता है, तो इस चीज को समझना है। और यही बात कलीसिया के अगुओं को भी समझना चाहिए कि बाइबल जिस बात को अगुओं के जीवन को लेकर, उसके गुणों को लेकर बोलती है कि जो अगुवे हों, जो पास्टर हैं, प्रचारक हैं, जो अध्यक्ष है, वो क्या हो, एक ही पत्नी के पति हों, वो पियक्कड़ ना हों, वो गाली गलौच करने वाले ना हों, वो झगड़ालू ना हों, ठीक है ना, भली बातों में प्रोत्साहित करने वाले हों। तो वो जो गुण हैं वो होना चाहिए। और जब ऐसे गुण नहीं रहेंगे तो ये समझिए कलीसिया को नष्ट बर्बाद करने के लिए बाहर के लोगों की जरूरत नहीं होती है। एक भ्रष्ट अगुआ आप अपना चुन लीजिए, भ्रष्ट पास्टर चुन लीजिए, आपकी कलीसिया ऑटोमेटिक वो बर्बाद हो जाएगी। तो गिदोन के जीवन में सब बातें अच्छी तो रही, लेकिन गिदोन एक रखेल भी रखा हुआ था, और जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक बात नहीं थी और ना ही कभी हो सकती है। तो जिसके कारण से अन्य समस्याएं उसके परिवार में हम देखते हैं। तो इस बात को मुझे और आपको समझने की
आवश्यकता है। तो जो 8वां अध्याय है ये कुछ बातें बताता है। जो पहली बात मैंने आपको बताई कि एक परिवार में कैसे अच्छी परामर्श होना चाहिए, कैसे अच्छी समझ होना चाहिए, वो गिदोन के इस 8वें अध्याय के पद 1 से 3 में मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं गिदोन ने कैसे 300 सैनिकों का सहारा लेके बाकी के जो 1,20,000 सैनिक हैं उनको घात करता है, और सुक्कोत और पनियल ने साथ देने से मना किया जबकि वो खुद परेशान थे। तो जो इस बात का संदेश देती है, हमें मनुष्यों पर नहीं परमेश्वर पर भरोसा रखना है। और फिर जो तीसरी बात थी, गिदोन दया दिखाना चाहता था, लेकिन जो ये क्या कहते हैं, ये जेबह और सलमोन था, इन्होंने जो मिद्यानी लोग थे, राजा थे, इन्होंने दया नहीं दिखाई, तो गिदोन भी दया नहीं दिखाता है। इसके बाद हम जो चौथी बात देखते हैं कि गिदोन लूट का हिसाब किताब रखता है। और जो 5वीं बात, गिदोन की मृत्यु होती है, लेकिन उसके जीवन में उसने एक गलत काम किया था, वो इसने रखेल भी रखी हुई थी। तो इस बात को मुझे और आपको समझना है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझे और आपको आशीषित करे, और जो बातें अच्छी हैं हम उनमें आगे बढ़ते जाएं, और जो बातें गलत हैं उनको हम सुधार करते हुए, पश्चाताप करते हुए परमेश्वर से सामर्थ्य मांगे कि हम अच्छी बातों में आगे बढ़ सकें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे परम पवित्र सामर्थी परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु नासरी के नाम से आपके पास आते हैं। धन्यवाद देते जीवन की तमाम आशीषों के लिए जो आप अपने लोगों के लिए प्रदान करते हैं। प्रार्थना करते प्रभु, हम अपने उन सब प्रिय लोगों के लिए जो हमसे उम्मीद करते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। प्यार खुदा, प्रार्थना विनती करते हैं हम अपने सब प्रिय लोगों के लिए जो चाहते हैं हम उनके लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करते उनकी जो तकलीफ परेशानियां हैं यीशु नासरी के नाम से प्रभु दूर होने पाए। हमारे प्रिय लोग स्वस्थ रहें, भले चंगे रहें, आपकी महिमा करते हुए आगे बढ़ते जाएं। प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके हर एक विश्वासी भली उत्तम बातों में आगे बढ़े और शैतानिक शक्तियों से बचे रहें। सारी बातों में आपको महिमा देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि आपके पास कोई प्रार्थना का निवेदन रहता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रार्थना के निवेदन लिख सकते हैं, जिन्हें मैं निरंतर अपनी प्रार्थना में याद करता रहूँगा। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीषित करे। धन्यवाद।